नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में पैसे की हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम पूरा जी तोड़ करके पैसे कमाने की पूरी पूरी मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। पैसे से हम अपने जीवन की वो सभी सुख सुविधाएं अर्जित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम पैसे कमाते तो हैं लेकिन उसकी सेविंग्स नहीं कर पाते। हम उस पैसे को अपने खर्चे में ही खत्म कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी का कोई ना कोई सपना होता है कि हमें जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे। अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं बड़ा सा फोन खरीदूंगी। अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो एक मैं बड़ा सा घर लूंगी, बंगलो लूंगी, बड़ी सी गाड़ी लूंगी। मतलब कुछ भी सपना किसी का भी हो सकता है। और जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम अपनी उन्हीं सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं बिना सेविंग्स किए, जो कि सरासर गलत है। बेशक हमको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, लेकिन हमें भविष्य के लिए भी कुछ सोचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज हम भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे तो भविष्य में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब हमें पैसों की ज़रूरत हो और तब आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हम क्या करें? बहुत ही सरल तरीके आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बस एक शर्त है कि आप उन्हें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप उन तरीकों को फॉलो करेंगे ना तो आपको बिना किसी परेशानी के आप पैसे बचा पाएंगे और उन्हें अपने भविष्य में भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पैसे की कीमत पहचाननी है। अब आप ये कहेंगे कि पैसे की कीमत कैसे पहचानी जाएगी, पागल तो नहीं हो गई है? लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। पैसे की वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। हम कमाते हैं लेकिन खर्चा कर देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते। हमें अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं ना, उसको हमें एक लिस्ट में तैयार करना होगा। जैसे कि पहले आपको क्या चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, उसे थोड़ा लेट ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट बनाकर और अपने पैसों को खर्च करना है। इसके बाद जो गोल्डन रूल है वो ये है कि 10% अपनी सैलरी का आपको बचाना है। चाहे आप कहीं पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, लेकिन आपकी इनकम तो आती है ना। एक बिजनेसमैन को भी ये पता होता है कि उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, है ना। तो आपको उसी में से, अपनी इनकम में से 10% सेविंग के तौर पर अलग से रख देना है और उसको आपको छेड़ना नहीं है। उसको रखिए और बाकी जो आपने पैसे अलग किए हैं 10% से, उसमें से आप अपना खर्चा जो भी आपका है उसको कीजिए। फिर दोस्तों, इसके बाद आता है कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। इन्वेस्ट इस तरीके से कीजिए कि अभी जितने पैसे हैं उनको कहीं पर इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर वहां से कुछ दिनों के बाद जब आपको पैसे मिले या पैसे बढ़ जाएं तो उसको आप दोबारा से इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप बहुत बड़ी मात्रा में अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम इतनी बड़ी गलती कर देते हैं जिस गलती के बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है, और वो है जितनी हमारी कमाई नहीं होती है उससे अधिक हम खर्च कर देते हैं, ये सोचकर कि अभी किसी पे से लेके हम अपना काम चला लेते हैं और बाद में जब पैसे आएंगे तो हम दे देंगे। लेकिन बाद में जब पैसे आते हैं तो बाद की ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं और उन ज़रूरतों को हम पूरा करने में लग जाते हैं और सामने वाला हमसे बार बार तगादा करता है, पैसे मांगता है। तो ऐसे में हमें हेडेक होने लगता है, हमारे लिए परेशानी का साधन हो जाता है। तो ये कोशिश कीजिए कि आप ना किसी से पैसे उधार ना लें। जो भी करें, जितना भी करें, अपने ही जो आपके पास पैसे हैं उन्हीं से करें। किसी और से लेके सर दर्द ना लें। अगर आप सर दर्द ले लेंगे तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, टेंशन रहेगी एक अपने काम की। दूसरा, जो आप पैसे वाला है वो बार बार कॉल करके आपको परेशान करेगा और अपने जीवन की तो हजार परेशानियां हैं, हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन में कुछ पैसों को रख के उन्हें बड़ा ग्रो कर सकते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ये कहावत बिल्कुल सही है और इसे आप आजमा के देखिए। यकीन मानिए,
आपकी सभी ज़रूरतें आप ज़रूर पूरी कर लेंगे।